जी, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, प्रभु प्रसन्न मन होई। आप कैसे राजी होंगे महाराज बता दो, वही कर। प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो, करुणा सागर। आपको जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। करुणा। फिर राम जी ने आदेश दे दिया कि भरत तुम 14 वर्ष अयोध्या को संभालो, ये मेरा आदेश है। मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा, 14 वर्ष वन में रहूंगा। 14 वर्ष तक तुम्हें मैं जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो 14 वर्ष अयोध्या का शासन संभालो। ठीक है, जो मेरे स्वामी ने कह दिया मेरे लिए सिरोधारी। लेकिन भरत जी रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु आपने जो आज्ञा दी मैं उसका पालन करूंगा। मैं 14 वर्ष अयोध्या के शासन को संभालूंगा, प्रजा को संभालूंगा, सब व्यवस्था स्थिति को संभालूंगा। लेकिन महाराज मैं 14 वर्ष जीऊंगा कैसे? भरत जी कहते मैं 14 वर्ष जीवित कैसे रहूंगा, मुझे कोई आधार तो दे दो। और तब प्रभु भक्त के मर्म को समझ गए कि भरत को क्या चाहिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कृपा पावनी दीनी, सागर भरत शीस धरी, सागर भरत शीस धरी। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करहि सुख, करुणा सागर करहि बताती है। हमारे समाज में आज रिश्ते कितने विकृत हो गए, आप सोचिएगा। मैं कहूं आप मानो ऐसा नहीं, आप महसूस करो कि रिश्ते कितने विकृत हो गए। कहां रही है रिश्तों की महत्वता? हम रामायण की कथा गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका कोई आचरण अपने जीवन में उतार नहीं पाते, इसलिए ये कथाएं ज्यादा सफल नहीं। सुनो तो मानो भी बात, तो फिर सुनना बेकार है। और सुनते हैं तो कुछ मात्रा में हमारे जीवन में वो उतरना भी चाहिए, जरूरी है। तो रामायण में सबसे पहला सूत्र है सामाजिक रिश्तों की महत्वता। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में आप सब देखो कहां किसका क्या दायित्व बनता है, वो अपना निभाओ। भाई भाई के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति जो दायित्व बनता है बाप, उसको ईमानदारी से निभाओ। रामायण का पहला सूत्र हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। रामचरितमानस का दूसरा सिद्धांत है दृष्टि को शुद्ध करो। रामायण सुनते हैं और ईर्ष्या करते हैं, बेकार है। ईर्ष्या रूपी छार हमारी आंखों में भरा है ना बात,
हम किसी को देखकर राजी नहीं हो पाते, हमसे ज़्यादा कोई अच्छा लगे वो हमको सुहाता नहीं, हमसे ज़्यादा किसी ने आभूषण पहने हो तो अच्छा लगे नहीं, हमसे ऊपर क्यों है? ये ईर्ष्या रूपी जो रोग है बाप, ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। क्योंकि रामायण रचयिता की आंखें ऐसी जिसको संसार में कोई बुरा दिखाई दिया ही नहीं। तुलसी जी ने स्पष्ट लिखा, सिय राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पाने, करो प्रणाम जोरी जोग पाने। संसार में तुलसी को कोई भी अभद्र दिखाई नहीं दिया, बुरा दिखाई नहीं दिया। उसमें इंसान ही नहीं, जीव जंतु ही नहीं, पशु पक्षी नहीं, जड़ चेतन सबको, मेरी दृष्टि में सब मेरे प्रभु का रूप है।